हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद अमन। सो आज हमारे पास है इनडिटर्मिनेट चेकबॉक्स यानी नेस्टेड चेकबॉक्स। मतलब उसका मतलब ये नहीं है, बट हम जो आज कवर करेंगे आप दोनों में ही रख सकते हैं। तो करना क्या है, इसमें बेसिकली चेकबॉक्स है, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड एंसेस्टर डिसेंडेंट की रिलेशनशिप है यहाँ पर। जैसे हम इस पे बात करते हैं, ये अकेला है, ठीक है। 3 रूट लेवल है: वर्क, प्रोजेक्ट, पर्सनल और आर्काइव। अगर एक ही है, आपने चेक करा, अनचेक कर लिया, बहुत बढ़िया। अब इस पे बात करते हैं। यूरोप ट्रिप, इसके 2 चाइल्ड हैं: फ्लाइट बुकिंग्स और होटल रिजर्वेशन। आपकी यूरोप ट्रिप तब कंप्लीट मानी जाएगी जब आप फ्लाइट भी बुक कर लें और होटल भी रिजर्व कर लें। जैसे ही मैं फ़्लाइट बुक करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि यूरोप की जो मेरी ट्रिप है वो इन प्रोग्रेस है। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो अनचेक्ड है, इन प्रोग्रेस है, राइट। इनडिटर्मिनेट है। तो देखो, मैं जैसे ही फ़्लाइट बुकिंग पे क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, मेरा यूरोप की ट्रिप अभी इन प्रोग्रेस हो गई, इनडिटर्मिनेट हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रैवल प्लान्स भी, क्योंकि ट्रैवल प्लान्स क्या है, इसका पेरेंट है, ऐसे मान लो यूरोप ट्रिप का। और ट्रैवल प्लान्स किसके अंदर आ रहा है, पर्सनल के अंदर। तो पर्सनल भी हमारा इंडिटर्मिनेट हो गया, ट्रैवल भी, यूरोप भी। क्यों? क्योंकि हम हमारी फ्लाइट बुकिंग कंफर्म हो गई। सिमिलरली होटल रिजर्वेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मेरी यूरोप की ट्रिप कंप्लीट, ट्रैवल प्लान्स कंप्लीट, क्योंकि ट्रैवल प्लान्स में था क्या, यूरोप की ट्रिप करना। अगर वो हो गई है तो अपना ट्रैवल का प्लान डन हो गया। सिमिलरली पर्सनल अभी अपना क्या है, पर्सनल अपना बेसिकली इंडिटरमिनेट है। अगर मैं पर्सनल पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे फाइनेंस के टैक्स भी हो गए, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, राइट। अब मैं पर्सनल को हटा दूँ तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, राइट। डेवलपमेंट, कूल। यूएक्स डिज़ाइन हटा दिया, मतलब क्लिक कर लिया, हटा दिया, सब चले गए। डेवलपमेंट पे क्लिक करा, डेवलपमेंट किसके अंदर आ रहा है, प्रोजेक्ट एक्स के, तो ये इंडिटर्मिनेट वर्क प्रोजेक्ट इंडिटर्मिनेट। वीडियो को पॉज करो, सोचो थोड़ी देर। ये काफ़ी कंपनीज में पूछा जाता है जो अच्छा अमाउंट पे करती हैं, कंपेरेटिवली ज़्यादा अमाउंट पे करती हैं, और इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप खुद से पूछ सकते हो कि फ्रंट एंड में डीएसए लगता है या नहीं। अगर आप सिर्फ सरफेस लेवल पे काम कर रहे हो तो नहीं लगता, लेकिन अब जैसे ही डीप में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी ही पड़ेंगी अच्छी अच्छी, राइट। तो ट्राई करो इसको, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो शुरू करते हैं। कोड बॉक्स बना, सैंड बॉक्स पे चलते हैं, एक बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं इनडिटरमिनेट चेक बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्स्टेंट्स नाम की फ़ाइल बना लेता हूँ। क्यों कॉन्स्टेंट नाम की फ़ाइल, क्यों कॉन्स्टेंट्स? क्योंकि देखो, हम चेक बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। चेक बॉक्स के कुछ स्टेटस होंगे, ठीक है। स्टेटस क्या, या तो वो अनचेक है, या वो चेक है, या फिर वो इनडिटर्मिनेट है। ये तीन स्टेटस होंगे। या तो हम खुद टाइप कर सकते हैं बार बार जाके, चेक्ड, अनचेक ऐसे करके, या फिर मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट बना लेता हूँ और उसकी मदद से मैं बार बार उसको यूज़ करता रहूँगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि मैं अगर कोई टाइपो मिस्टेक कर रहा हूँ तो मैं उससे बच जाऊँगा, ठीक है। कहीं पे मैंने चेक ऐसे लिख दिया, ठीक है, कहीं पे मेरी से मिस्टेक हो गई, ऐसे हो गया चेक, राइट, तो एरर आ जाएगा और फिर हम डिबग करते रहेंगे। इससे अच्छा है एक कांस्टेंट में स्टेटस स्टोर कर लेते हैं। तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट स्टेटस, ठीक है। स्टेटस एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टेटस, एक ऑब्जेक्ट तो एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा अपना चेक्ड स्टेट, ठीक है। चेक्ड, चेक्ड में क्या लिख देते हैं, चेक, चेक्ड। सिमिलरली अनचेक्ड स्टेट बना लेते हैं, अनचेक्ड, अनचेक्ड। और लास्ट में क्या आ गया अपने पास, इनडिटर्मिनेट, राइट, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। अच्छा, ठीक है। अब आपको ऐसा शो करना है, राइट, ऐसा शो करना है तो आपके पास डेटा भी होना चाहिए। इंटरव्यू में मोस्ट लाइकली अगर आपको टाइम कम दिया है तो आपको डेटा दे देंगे, नहीं तो अगर टाइम इनफ दिया है तो आपको बोलेंगे कि डेटा प्रिपेयर करो, ऐसा कुछ। तो आप सोच सकते हो क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लेबल क्या है, मतलब क्या टेक्स्ट दिखाना है। वर्क प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, प्रोजेक्ट टेक्स्ट दिखा रहे हो, तो टेक्स्ट क्या है, एक चीज़ तो ये हो गई, एक फील्ड। आईडी भी रख लेते हैं, आईडी इज़ इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे पास ट्रैक रहे। आईडी रख लेते हैं, आईडी मतलब हम आइडेंटिफाई कर पाएँ यूनिकली कि क्या चीज़ है क्या नहीं। इसके अलावा आईडी हो गई, लेबल हो गया, उसके अलावा स्टेट, राइट, कि क्या स्टेटस है, क्या चेक है, अनचेक है, इंडिटर्मिनेट है, ये सब हो गई। इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा रखते हैं कि उसके चिल्ड्रन कितने हैं, राइट। प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, 2 चिल्ड्रन है, तो ये चीज़ें मेंटेन करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे पास डेटा रेडी है, मैं डेटा ले आता हूँ, जस्ट मुझे
2 मिनट दो, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसे सोच सकते हो। जब आप ये डिस्कस कर रहे हो ना, जब आप ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हो तो आप क्या करो, बोलो, ठीक है। आप बोलते रहो, बताते रहो कि मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसे तो कम्युनिकेट करते रहो। बनाते हैं अपना क्या, डेटा बना लेता हूँ, data.js की फाइल, इसमें अपना डेटा आ गया, ठीक है। देखो कैसा डेटा है, आईडी हो गई, लेबल हो गया, स्टेटस हो गया। स्टेटस रहेगा यहाँ पे इनडिटर्मिनेट है, तो देखो मैं यहाँ स्टेटस डॉट ऐसे खुद नहीं लिख रहा, स्ट्रिंग नहीं लिख रहा, मैं अपने स्टेटस का यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट का, ठीक है। आईडी लेबल जो भी चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नाम की एक एरे हो गई क्योंकि चिल्ड्रन है, एरे बन गई एक से ज़्यादा, राइट, तो इसलिए एरे बना लिया है और यहाँ पर अपना स्टोर कर लिया है सिमिलरली। अच्छा, यहाँ पे डेटा बनाने के भी आपके पास 2 वे हैं। ये तो मैंने चिल्ड्रन यहीं पुट कर दिए। दूसरा वे हो सकता है नॉर्मलाइज्ड वे, जिसमें सिर्फ आप आईडी लिख रहे हो और उसके आगे आप पूरे के पूरे चिल्ड्रन की डिटेल स्टोर नहीं कर रहे नॉर्मलाइज फॉर्म में, आप सिर्फ चिल्ड्रन की आईडी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, और पेरेंट के भी। वो अप्रोच हमने यूज़ करी हुई है नेस्टेड कमेंट बॉक्स में और नेस्टेड कमेंट बॉक्स में एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर में, ठीक है, VS कोड लाइक स्ट्रक्चर में। तो आप वो वीडियोस देख लेना, तो आप वो भी अप्रोच से फेमिलियर हो जाओगे। इस वीडियो में आप इस अप्रोच से फेमिलियर हो जाओ, जब अपना डेटा आप इस फॉर्म में नहीं रख रखे, और जब आप कोड कर रहे हो इंटरव्यूज़ में मशीन कोडिंग ग्राउंड में, तो मेंशन कर दो ये वे भी है, वो वे भी, दोनों वे है, ठीक है। इससे जाएंगे तो कैसे कर सकते हैं, उससे जाएंगे तो कैसे कर सकते हैं, आप बता सकते हो, ठीक है। उसमें हमने VFS यूज़ करा था, बट उसको डिस्कशन नहीं करते, यहाँ पे आते हैं। तो डेटा रेडी हो गया, जैसे अपने पास डेटा रेडी हो गया, सबसे पहली चीज़ क्या है, इस डेटा को आप रेंडर करो। सही बात है, इस डेटा को रेंडर करते हैं, ठीक है। अब इस डेटा को रेंडर करने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ गए तो डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम डेटा, आ गया डेटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ये सब शो करने के लिए। तो उस कंपोनेंट का नाम रख देता हूँ मैं इनडिटरमिनेट चेकबॉक्स, ठीक है, .jsx एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इनडिटरमिन, आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट, चेकबॉक्स, ठीक है, इनडिटरमिनेट चेकबॉक्स। यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एक डिव रिटर्न कर देते हैं जो क्या कहता है, हेलो वर्ल्ड कह रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लिखना तो हम भूल ही गए, बहुत बढ़िया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं इनडिटरमिनेट चेकबॉक्स, बहुत बढ़िया, ठीक है, चेकबॉक्स हेलो वर्ल्ड आ गया। अब देखो, सिर्फ अगर हमें डेटा रेंडर, अगर आप इंटरव्यूज़ में जा रहे हो तो आपसे हाई चांसेस भी हैं कि आपसे सिर्फ रेंडर कराने को कह दिया जाए कि रेंडर कर दो, आपसे ना बोला जाए कि आप ये फंक्शनैलिटी भी वर्क करनी चाहिए, ठीक है, ये फंक्शनैलिटीज़ भी वर्क करना चाहिए। हो सकता है आपसे ऐसा ना बोला जाए कि ये फंक्शनैलिटी भी वर्क करें, आपसे सिर्फ रेंडर करा दिया है, और अगर फंक्शनैलिटी भी बोला है तो भी रेंडर तो कराना ही है, ठीक। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पहले इसे रेंडर कराते हैं। तो रेंडर कराने के लिए अपने पास डेटा है वो भेजना पड़ेगा, ठीक है, डेटा को यहाँ भेज देते हैं, कहते हैं इसके प्रॉप्स में क्या एक्सेप्ट करेगा, डेटा, ये एक्सपेक्ट करेगा डेटा अपने प्रॉप्स में। तो चेक बॉक्स डेटा, इसे चाहिए चेक बॉक्स डेटा, बहुत बढ़िया। तो पास कर देते हैं app.js में जाके, जो चेक बॉक्स डेटा है वो अपना क्या है, डेटा है, सही है। अच्छा, अब इनडिटरमिनेट चेक बॉक्स में जाते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इसमें जाके कहते हैं कि लूप चलाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर काफ़ी वीडियो, मतलब पिछली वीडियोस में काफ़ियों ने ये मेंशन करा था कि रूट एक से ज़्यादा हो, रूट एक से, तो देखो इस डेटा में मैंने एक से ज़्यादा रूट रख लिए हैं, एक से ज़्यादा रूट है, पहला रूट, ठीक है, दूसरा रूट और तीसरा, एक से ज़्यादा रूट है। तो क्या करना है, मैप लगाना पड़ेगा इसमें, एक एरे 3 रूट है तो मैप लगाते हैं, हर किसी पे जाते हैं, राइट, चलते हैं मैप लगाते हैं, इसमें मैप, इस पर मैप लगाना है, चेक बॉक्स डेटा पे, चेकबॉक्स डेटा, चेकबॉक्स डेटा डॉट मैप, ठीक है, आइटम मिल जाएगा आपको, आइटम मिल जाएगा। अब हर एक आइटम के लिए, ठीक है, हर एक आइटम के लिए हमें क्या करना है, एक चेकबॉक्स दिखाना है, राइट, ऐसा चेकबॉक्स दिखाना है हर एक आइटम के लिए। तो ये कॉमन हो जाएगा, ये चीज़ तो बार बार रिपीट हो रही है, देखो ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, फिर ये रिपीट हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक ही कंपोनेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, एक ही कंपोनेंट बहुत बार रिपीट हो गया है, सही। तो अब हम चलते हैं
अब हम चलते हैं एक और कंपोनेंट बना लेते हैं चेक बॉक्स नाम का, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, उसको यूज़ कर लेंगे चेक बॉक्स डॉट JSX। अच्छा, ये सब ना हैबिट डाल लेना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखने की, बिना AI बिना ऑटो कंप्लीट के, क्योंकि इंटरव्यूज़ में ऐसे ही पूछा जा रहा है चेक बॉक्स। ठीक है, रिटर्न कर देंगे यहाँ से, क्या रिटर्न कर देंगे, एक डिव के अंदर लेबल ज़रूरी है। ठीक है, एक लेबल आ जाएगा अपना, और एक अपना क्या आ जाएगा, एक अपना क्या आ जाएगा, आई होप आपने माइंड में आंसर दे दिया है। एक अपना आ जाएगा इनपुट, किस टाइप का होगा वो, चेक बॉक्स टाइप का। सही है। अच्छा, चेक बॉक्स अपना यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रिटर्न कर देंगे हम, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम चेक बॉक्स। ठीक, तो 3 चेक बॉक्स आ गए। अच्छा, अब चेक बॉक्स का कुछ लेबल भी तो होगा, तो लेबल पास कर देते हैं, लेबल आइटम डॉट लेबल, यहाँ पे प्रॉप्स में रिसीव कर लेते हैं लेबल। आ गया लेबल, तो यहाँ लेबल में लिख लो, लेबल लिख लिया। वर्क प्रोजेक्ट्स, पर्सनल, आर्काइव, ये 3 आ गए। सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, ये तो हमने 3 रूट भेज दिए। ठीक है, अब उस रूट के चिल्ड्रन भी तो मैप लगाओ, उस रूट के जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सब पे भी तो मैप लगाओ, उन्हें भी तो शो करो। तो यहाँ पर करते हैं, अभी हमने सिर्फ रूट पे मैप लगाया है। ठीक है, अब रूट के अलावा भी हमें मैप लगाना है, तो अब डिस्कस करते हैं कि इनके चिल्ड्रन को कैसे दिखाना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक को रिटर्न करने की जगह सिर्फ एक को रिटर्न नहीं करते हैं, क्या रिटर्न करते हैं हम, एक डिव रिटर्न करते हैं। क्यों रिटर्न कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर सिर्फ चेक बॉक्स नहीं करें, इसके अलावा इसके चिल्ड्रन भी करें। तो चिल्ड्रन में देख लेता हूँ कि अगर आइटम के पास चिल्ड्रन है, ठीक है, ये वैलिड की है, एंड उसकी लेंथ 0 से बड़ी है, राइट, डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो आप क्या दिखा दो, आप यही इनडिटर्मिनेट चेक बॉक्स दोबारा दिखा दो, आइटम डॉट, एक बार होगा ना, हाँ, ये इनडिटर्मिनेट चेक बॉक्स दोबारा दिखा दो, लेकिन अब की बार जो इसमें चेक बॉक्स डेटा होगा वो किसका डेटा होगा, आइटम डॉट चिल्ड्रन। देखो मैं आइटम डॉट चिल्ड्रन क्यों भेज रहा हूँ, आइटम डॉट चिल्ड्रन इसलिए भेज रहा हूँ, डेटा में देखो पहले डेटा हमारा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारा डेटा जो है वो एरे है, हाँ जी एरे, चिल्ड्रन जो है वो भी एक एरे है। तो जब मैंने इनडिटर्मिनेट चेक बॉक्स में यहाँ पर इनडिटर्मिनेट चेक बॉक्स में अपना डेटा पास करा, वो एरे था, उसने क्या करा, मैप लगाया, उस पर मैप लगाया और शो कर दिए सारे चेक बॉक्स, 3 आ गए। ठीक है, इसकी वजह से 3 आ गए। अब मैंने क्या किया, चिल्ड्रन देखे, क्या उसके पास चिल्ड्रन है, वैलिड है तो क्या उस चिल्ड्रन की लेंथ है, मतलब है भी, या लेंथ 0 है, बस एम्प्टी एरे पड़ी है। अगर ऐसा है तो इनडिटर्मिनेट को वापस कॉल करा, लेकिन इस बार मैंने क्या भेज दिए, उस पर्टिकुलर रूट के सारे चिल्ड्रन भेज दिए, चिल्ड्रन एरे भेज दी वापस से रिकर्सिव कॉल करके। ठीक है, अभी आप कहोगे यार ये ऐसे तो नहीं दिख रहा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 1 रैम दे देते हैं, जिससे हमें ये दिख जाए। ठीक है, नेस्टेड फॉर्म में आ गया, यहाँ से यहाँ तक 1 रैम है, 1 रैम पहले ही दी, इसके चाइल्ड को भी 1 दे दी, तो टोटल 2 हो गया, तो इसलिए ये थोड़ा साइड में दिख रहा है। ठीक है, अभी इनके बीच में थोड़ा भी स्पेस नहीं है, तो पैडिंग से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस दे देता हूँ, पैडिंग से थोड़ा सा स्पेस भी आ गया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही है। अब क्या करना है, अब रेंडरिंग में यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रेंडरिंग में देखना है कि आपका स्टेटस जो है वर्क फ्लो का वो इनडिटर्मिनेट है, लेकिन आप स्टेटस तो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहे, ये तो सब अनचेक्ड है, यहाँ पे चेक्ड है। वायर फ्रेम का क्या है, चेक्ड, लेकिन आप वायर फ्रेम को क्या दिखा रहे हो, वो वायर फ्रेम्स डॉट स्केच, राइट। अब वायर फ्रेम्स को स्केच तो चेक तो दिखा ही नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें जो चेक बॉक्स है, ठीक है, इसके प्रॉप्स में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें स्टेटस भी दोगे, आप हमें क्या दोगे, स्टेटस भी दोगे। तो यहाँ पे पास कर देते हैं स्टेटस, क्या हमारे पास स्टेटस है, हाँ स्टेटस तो है हमारे पास, स्टेटस पास कर देते हैं। स्टेटस क्या हो गया, स्टेटस हो गया आइटम डॉट स्टेटस, बहुत बढ़िया, स्टेटस पास कर दिया। अब देखो चेक बॉक्स में यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, इनपुट पे चेक पे, ठीक है, चेक्ड पे मैं चेक कर लेता हूँ, क्या चेक कर लेता हूँ, अगर स्टेटस मेरा किसके बराबर है, स्टेटस डॉट चेक्ड के, रिमेंबर हमने एक कांस्टेंट बना रखा है स्टेटस, तो हम यहाँ पे यही चेक करेंगे, स्टेटस मेरा चेक्ड है तो ये चेक हो जाएगा। तो देखो वायर फ्रॉम अपना चेक्ड है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, वायर फ्रेम क्या है अपना, चेक्ड है, बहुत बढ़िया। अगर डेटा में जाके मैं किसी और का भी चेक कर दूँ, ठीक है, जैसे फ्रंट एंड का चेक कर देते हैं, फ्रंट एंड का क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फ्रंट एंड चेक हो गया, बहुत बढ़िया, चेकड हो गया। इनडिटर्मिनेट कैसे लाएं,
चेक बॉक्स देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एट्रीब्यूट में ही लिख दिया, अगर ये ट्रू है तो चेक आ जाएगा, फॉल्स है तो चेक नहीं आएगा, इतना सही है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट कैसे लाएं? आपके चेक्ड और अनचेक्ड तो आपके बेसिकली HTML के एट्रीब्यूट से आ जाता है, लेकिन इनडिटर्मिनेट आपके HTML के एट्रीब्यूट से नहीं आता, ये बात याद रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इनडिटर्मिनेट स्टेट जो होती है वो आपकी HTML से नहीं आती, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता हूँ। अब मैं एक पर्टिकुलर लेबल को, ठीक है, एक पर्टिकुलर इनपुट को, अपने ये जो मेरा इनपुट है इसको एक्सेस करता हूँ, डॉम को एक्सेस करता हूँ। तो जब भी आपको डॉम को एक्सेस करना है तो आप रेफ की मदद लें, मैं इसे लिख देता हूँ चेक बॉक्स रेफ, इसे मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स रेफ, और एक यूज़ रेफ का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ रेफ चेक बॉक्स रेफ, ठीक है, बहुत बढ़िया, चेक बॉक्स रेफ आ गया। अब क्या करना है, अब यूज़ इफेक्ट चलाते हैं, वहाँ पे देखना है जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ है आपको चेक करना है स्टेटस क्या है, आपको क्या चेक करना है, स्टेटस क्या है। इफ़ स्टेटस जो प्रॉप्स में आया है वो अगर बराबर है किसके, स्टेटस डॉट इनडिटर्मिनेट के, अगर वो इनडिटर्मिनेट के बराबर है तो आप क्या करोगे, डॉम की मदद से, रेफरेंस की मदद से उसके पास जाओगे, रेफरेंस डॉट करंट, उस करंट पे गए और आप क्या कर दोगे, उसके इनडिटर्मिनेट स्टेट को ट्रू कर दोगे। तो देखो सारी स्टेट जितनी भी इनडिटर्मिनेट थी सब ट्रू हो गई, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे आप इसको फॉल्स कर दोगे, ठीक है, आप इसे क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे, बहुत बढ़िया। अब खुद से सवाल करो, क्या ये सिर्फ चेंज हमें तभी करना चाहिए जब फर्स्ट टाइम आया है, या फिर जब जब स्टेटस चेंज हो? तो आंसर आना चाहिए कि जब जब स्टेटस चेंज हो, कोई बेसिकली इंटरेक्ट भी तो करेगा इससे, तो जब इंटरेक्ट करे तो स्टेटस चेंज हो तो आपको ये चेंज करना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम स्टेटस चेंज होने पे भी, एक तो माउंट पे और स्टेटस चेंज होने पे, ये चेक कर लो, बहुत बढ़िया। अब डेटा थोड़ा अपना लॉजिकल बना लेते हैं। अगर फ्रंट एंड बेसिकली फ्रंट एंड चेक्ड है, अगर फ्रंट एंड चेक्ड है तो डेवलपमेंट क्या होगा, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये लॉजिकल लग रहा है, अब सही लग रहा है, ठीक, दिखने में बढ़िया लग रहा है। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, सब कुछ डिस्कस करें और थोड़ा टफ हो जाए, तो हम एक चीज़ कर लेता हूँ, मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, ये ना इसको नाम चेंज कर लेते हैं इनडिटर्मिनेट चेकबॉक्स का, इसका नाम रख देते हैं चेकबॉक्स ट्री, राइट, क्योंकि ट्री रेंडर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं चेक, या आप चेंज कर लेना, मतलब लॉजिक तो समझ ही गए, ये ट्री के लिए और ये इनडिटर्मिनेट, अभी तक ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसे इंटरेक्टिव बनाना है, यूज़र इस पर इंटरेक्ट भी कर पाए। तो यूज़र इस पर इंटरेक्ट कर पाए उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए चलते हैं हम app.js पे। सबसे पहली बात, अब आपको चेंजेस करने हैं तो किसकी यूज़ करें, अब यहाँ पे आएगा अपना स्टेट पिक्चर में, ठीक है। अब क्या आएगी, अब यहाँ पे अपनी स्टेट पिक्चर में, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो डेटा है अभी तो मैंने ऐसे ही पास कर दिया था, इस डेटा की मदद से मैं एक स्टेट मेंटेन करूँगा, और जब जैसे ही यूज़र इंटरेक्ट करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, उस चेंजेस के बेसिस पे मैं स्टेट चेंज करूँगा। स्टेट जैसे ही चेंज होगी री रेंडर हो जाएगा और आपको अपडेटेड यूआई दिख जाएगा, ठीक। तो कॉन्स्ट चेकबॉक्स स्टेट सेट चेकबॉक्स स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू अपनी डेटा हो गई, और यहाँ पे पास कर देते हैं चेकबॉक्स स्टेट, ठीक है, चेकबॉक्स स्टेट पास कर दी, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब पहली चीज़ क्या, जैसे ही कोई भी चेंज होता है, राइट, टॉगल करता है, चेंज होता है, उसके पे करना क्या है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ठीक है, ये पास कर देते हैं हैंडल चेंज, हम यहाँ पे हैंडल चेंज प्रॉप्स के अंदर पास कर देता हूँ हैंडल चेंज। तो यहाँ पे जाके लिख देते हैं इसको हैंडल चेंज चाहिए, यहाँ पे चेकबॉक्स डेटा में हैंडल चेंज, सही, ये हैंडल चेंज यहाँ आया है। अब ये पास हम कहाँ कर देंगे, चेकबॉक्स पे हैंडल चेंज, ठीक है, हैंडल चेंज ये पास कर दिया। अब आप जाएंगे अपने चेकबॉक्स पे, तो ये प्रॉप ड्रिलिंग हो गई। इससे बचने के लिए जब आप कोड कर रहे हो तभी आप बता सकते हो इंटरव्यूअर को ये प्रॉप ड्रिलिंग हो गई। अगर मुझे सिर्फ प्रॉप ड्रिलिंग से ही बचना है तो मैं कंटेक्स्ट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, उससे मुझे प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये कंटेक्स्ट होगा, वहाँ से मैं अपनी चीज़ें उठा लूँगा, राइट। तो ये हो गया।
वो भी हमने कवर कर रखा है, एक वीडियो में कंटेक्स्ट कर रखा है, एक में प्रॉपर्ली। तो यहाँ आते हैं, स्टेटस के अलावा क्या मिल रहा है आपको, ऑन चेंज मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, हैंडल चेंज, बेसिकली हैंडल चेंज ना, अरे हैंडल चेंज नाम का प्रॉप्स मिल रहा है। तो जैसे ही इस इनपुट पे चेंज हो, राइट, ऑन चेंज, आप किसको ट्रिगर कर दो, हैंडल चेंज को, सही। app.js में चलते हैं और लॉग करा देते हैं बस, console.log चेंज चेंज चेंज, बस चेंज 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 लॉग करा लेते हैं। बहुत देर हो गई, कॉन्सोल नहीं खोला हमने, कॉन्सोल ओपन करते हैं और जैसे ही मैं किसी से इंटरेक्ट करूँगा कुछ चेंज होगा तो देखते हैं अपने पास चेंज आ रहा है या नहीं। इंटरेक्ट करा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हैंडल चेंज, we have provided a check prop to form field without an on change handler. We have provided on change, this is on change, right? Handle change, on change, we have provided on change, handle change, okay. Handle change is not a function, ओके। इशू क्या है, मैंने यहाँ तो पास कर दिया प्रॉप, ठीक है, यहाँ पे app.js में तो पास कर दिया मैंने हैंडल चेंज, लेकिन मैंने यहाँ पास नहीं करा, यहाँ भी तो यूज़ कर रहे हैं ना हम हैंडल चेंज, हैंडल चेंज। तो ये प्रॉप डीलिंग है, हर जगह खुद मैन्युअली पास करना पड़ रहा है, ठीक। तो अब देखते हैं, तो चेंज 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 चेंज, तो अब हर जगह अपना चेंज कॉल हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो, आपको याद हो मैंने डेटा में आईडी भी मेंटेन करी है, राइट। क्यों मेंटेन करिए, ताकि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि किस पे क्लिक हुआ है, राइट, किस पे टॉगल हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आईडी भी पास करते हैं हर जगह, ठीक है। अब यहाँ पर ना, जैसे मैं यहाँ पर लेबल पास कर रहा हूँ, स्टेटस पास कर रहा हूँ, आईडी भी पास करते हैं। आईडी आईडी क्या करते हैं, आइटम डॉट आईडी। चेकबॉक्स पे चलते हैं, चेकबॉक्स पे क्या आ गई, आईडी भी आ गई। और जैसे ही ऑन चेंज होगा आईडी पास कर देंगे हम हैंडल चेंज में, बहुत बढ़िया। और कहीं भी आईडी पास करनी है क्या, नहीं, और कहीं आईडी पास नहीं करनी। अच्छा, अब एक और एरर था, अगर आप यहाँ देखें कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, तो हर की चाइल्ड पे क्या करें, मैप जहाँ लगाए ना वहाँ पे हमें की देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, की दे देते हैं, आइटम डॉट आईडी की दे देते हैं। अब देखते हैं एरर गया, ये एरर गया, बहुत बढ़िया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे चेंज दिख रहा है, चेंज नहीं दिखना मुझे, अब हमें देखना है आईडी क्या आई है, ठीक है। आईडी की इंपॉर्टेंट है, हमने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है इस आईडी के बेसिस पे, इसलिए हम चेक कर रहे हैं जिस पे भी क्लिक हुआ है उसकी आईडी क्या है। रिसर्च, फाइनेंस, तो ये आईडीज़ हैं इसकी, ठीक है। ये डेटा में मेंटेन आईडी, ये आईडी है, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्स, ये सब इसकी आईडी, तो हमें मिल रही है आईडी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान देना है, अब सारा जो भी लगने वाला है एल्गोरिदम लगने वाला है। यहाँ तक आपका फ्रंट एंड रिएक्ट हो गया, अब जितना भी लगने वाला है आपका एल्गोरिदम लगेगा, डीएसए लगेगा, ठीक। अब देखो पहली चीज़, जिस पे भी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं लीफ नोड की बात करता हूँ, लीफ नोड मतलब ऐसे लेबल्स की बात करता हूँ, ऐसे चेकबॉक्स की बात करता हूँ जिनका कोई पेरेंट, जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करूँ तो इन्वेस्टमेंट का स्टेटस जो अभी अनचेक्ड है उससे क्या बदल जाना चाहिए, उससे बदल के क्या हो जाना चाहिए, उससे बदल के हो जाना चाहिए चेक। यहाँ तक अलाइन करोगे आप, एग्री करोगे कि अगर जो आईडी, जैसे अगर मैंने क्लिक करा इस पर रिसर्च पे, तो मेरा पहला काम क्या बनता है, पहले तो मैं ढूंढूं कि आईडी इन सब नोड्स, अब ना इसे ऐसे अज्यूम करो, ठीक है, ट्री डीएसए इमेज, अब इसे ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसे ऐसे इमेजिन करो, जो आपके सबसे पहला वाला चेक बॉक्स है वो ये नोड है, ठीक है। जैसे ये है प्रोजेक्ट एक्स, तो ये पहली नोड हो गई, इसके दो चिल्ड्रन मतलब यूएक्स डिज़ाइन और डेवलपमेंट, तो यूएक्स डिज़ाइन डेवलपमेंट दो, फिर यूएक्स डिज़ाइन के चिल्ड्रन, ऐसे इमेजिन करो नोड, ठीक है। नोड 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 ऐसे इमेजिन करो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैं इसे ट्रैवर्स करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे आईडी ढूंढनी है, ऐसी नोड जिसकी आईडी क्या हो, सेम हो उस आईडी पे जिस पे यूज़र ने क्लिक करा है। अगर मुझे पता ही नहीं कौन सा है,
ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सी नोड है। अगर मुझे नोड ही नहीं पता तो मैं स्टेटस कैसे चेंज करूँगा। तो पहली चीज़ तो आती है आपको ट्रैवर्स करनी, ठीक है। पहले तो आप ट्रैवर्स करो। ट्रैवर्स करने से पहले क्या करता हूँ, मैं स्टेट की कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। क्लोन चेक बॉक्स स्टेट, ठीक है, क्योंकि म्यूटेट इम्यूटेबिलिटी मेंटेन करते हैं। क्लोन चेक बॉक्स स्टेट, ठीक है। कैसे डीप क्लोन, अभी यहाँ पे बहुत सारे नोड्स हैं। डीप क्लोन का एक तरीका आपके पास जेसन डॉट पार्स, किसको पार्स करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई को, चेक बॉक्स स्टेट, ये कर लो। लेकिन इसके भी पिटफॉल है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा क्या क्या पिटफॉल्स होते हैं इसके। लेकिन अभी डीप क्लोन के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, सही, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास क्लोन बन चुका है। इस क्लोन पे क्या करता हूँ मैं, ट्रैवर्स करता हूँ। इस क्लोन पे क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं ट्रैवर्स, ठीक है। ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। ट्रैवर्स के लिए क्या क्या भेजना है, एक तो आईडी, ठीक है, एक तो क्या भेजना है, आईडी, जिस आईडी पे बात हो रही है। और फिर क्या जाएगा अपना नोड, सही। हमें क्या भेजना है, एक तो अपनी कौन सी आईडी ढूंढनी है, एक तो ये भेजना है। दूसरी चीज़ जो करंट नोड है, राइट, जो भी करंट अपनी नोड है। क्लोन चेकबॉक्स स्टेट, ये तो अपनी स्टेट है, इसमें 3 है, तो 3 रूट है। इसलिए मैं क्या करूँगा, हर एक रूट के लिए, जैसे मेरे पास 3 रूट है, राइट, पहला रूट ये है, फिर दूसरा रूट है, फिर तीसरा, तो मैं इन सब पे लूप लगाता हूँ। अगर एक रूट होता तो मैं डायरेक्ट ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर देता। ट्रैवर्स फंक्शन क्या करेगा, अभी के लिए ये मानो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। ये पूरी नोड जो ट्री है आपका, यहाँ पर तो आप देख रहे हो एक ही नोड का ट्री, लेकिन अपना ट्री क्या है, अपने ट्री के 3 रूट्स हैं, ठीक है। अपने ट्री के 3 रूट्स हैं, 1 2 3। तो मैं हर एक रूट पे जाऊँगा, हर एक नोड पे जाऊँगा, रूट नोड पे। तो कैसे जाऊँगा मैं, मैप लगा के। मैप कैसे लगाऊंगा मैं, मैप आता है मैप तो लगाना, क्लोन चेकबॉक्स स्टेट डॉट मैप, आइटम मिलेगा या फिर क्या दो, रूट नोड, ठीक है। रूट नोड मिलेगी, उस पर हर एक रूट नोड पे क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे। आईडी भेजेंगे, जिस आईडी से हमें ट्रैवर्स करना है, मतलब जो आईडी हमें पता करनी है, जो हमारी टारगेट आईडी है। तो मैं यहाँ टारगेट आईडी ही लिख देता हूँ, ठीक है। टारगेट आईडी हो गई। नोड, तो अभी रूट नोड हो गई। वी हैव 3 मल्टीपल नोड्स, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वी हैव 3 रूट नोड्स हियर, ठीक है। टारगेट नोड आईडी, अभी के लिए ये दोनों चीज़ ट्रैवर्स करेंगे, अभी के लिए 2 चीज़ें। जैसे जैसे अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे पैरामीटर्स बढ़ा लेंगे। अभी के लिए यही करते हैं, ट्रैवर्स, ठीक है। ट्रैवर्स करते हैं, क्या है अपने पास, टारगेट आईडी और नोड है, 2 चीज़ें आ गई। पहली चीज़ देखनी है, क्या ये नोड की आईडी है वो इक्वल है टारगेट आईडी के, कॉन्स्ट ट्रैवर्स, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो हमें मिल गई जो हम ढूंढ रहे थे। अगर ऐसा है जो अपनी नोड की आईडी है, जिस भी नोड पे हम हैं, अगर हम इस नोड पे हैं, या हम इस नोड पे, या हम इस नोड पे, या इस नोड पे, जिस भी नोड पे अगर उसकी आईडी सेम है टारगेट आईडी के, अगर ऐसा है तो हमें मिल गया। तो हमें क्या करना है, हमें उसका स्टेटस अपडेट कर देना है, राइट। हमें उसका स्टेटस अपडेट कर देना है। तो स्टेटस क्या अपडेट करना है, अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि अनचेक्ड है, चेक करना है, अभी के लिए मान लेता हूँ। तो नोड डॉट स्टेटस, सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेटस मान लो कि अभी एक ही चीज़ हैंडल कर लेते हैं कि स्टेटस क्या कर देंगे, हम चेक कर देंगे, स्टेटस डॉट चेक कर देंगे हम। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, अगर ये अपनी नोड नहीं है टारगेट नोड, 2 चीज़ें हो सकती है ना, या आप इस नोड पे गए, या तो ये वही नोड है जिसको आप ढूंढ रहे थे, या फिर ये वो नोड नहीं है। तो आप क्या करो, इसके हर एक चिल्ड्रन पे जाओ। अच्छा, कैसे जाएंगे, मैप लगाना आता है हमें, हाँ आता है। नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट चाइल्ड, हर एक चाइल्ड मिल जाएगा। अब क्या करो, हर एक चाइल्ड पर घूमो, ट्रैवर्स, टारगेट आईडी तो सेम रहेगी, नोड बदल जाएगी, चाइल्ड हो गई, बहुत बढ़िया। और जैसे हमें नोड मिल गई, हम क्या कर देंगे, console डॉट लॉग नोड को प्रिंट करा लेंगे, देखने के लिए, अभी सिर्फ देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, ट्रैवर्स करने के बाद जब हम वापस आ रहे हैं तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। जब हम वापस आ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। क्या अपडेट कर देंगे, स्टेट सेट चेकबॉक्स स्टेट क्लोन चेकबॉक्स स्टेट, ठीक है। देखते हैं, तो हमने अज्यूम करा था कि वो अनचेक्ड है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसने तो हमें एरर दे दिया, अनकोड रेफरेंस एरर, टारगेट आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। तो टारगेट आईडी नहीं है हमारे पास, क्यों नहीं है, क्योंकि वो टारगेट आईडी नहीं है, वो आईडी है, सिर्फ नाम क्या है, आईडी। तो यहाँ टारगेट आईडी ही लिख लो,
पैरामीटर्स में भी चेंज कर लो, ठीक है। देखते हैं। तो अजम्पशन थी कि वो अनक्लिक्ड है, अनचेक्ड है, हम क्लिक करेंगे तो चेक्ड हो जाए। फिर से रो दिया, क्या कह रहा है ये, नॉट डॉट चिल्ड्रन इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट डॉट चिल्ड्रन वेयर इट इज़, नॉट डॉट चिल्ड्रन डॉट मैप, मैप लगाना है ना, तो मिस हो गया होगा, कोई नहीं, वापस से देखते हैं। ऑफ अनडिफाइंड कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नोट डॉट चिल्ड्रन, आपका ये जो है अनडिफाइंड है। ये अनडिफाइंड क्यों हो सकता है, ये अनडिफाइंड इसलिए हो सकता है, क्या पता किसी में चिल्ड्रन नाम की ही ना हो। जैसे यहाँ यहाँ देखो, यहाँ चिल्ड्रन नाम की ही नहीं है, आपका डेटा ऐसा बना है कि चिल्ड्रन नाम की नहीं है, तो आप अज्यूम करो कि हर बार आपका चिल्ड्रन होगा, हर नोड के पास चिल्ड्रन नाम की होगी। इससे बेटर है कि आप चेक लगा लो, इससे बेटर क्या है कि आप चेक लगा लो। ट्रैवर्स हम तभी करेंगे, ये चीज़ हम ट्रैवर्स तभी करेंगे इफ़ नोट डॉट चिल्ड्रन हो एंड नोट डॉट चिल्ड्रन की क्या हो, डॉट लेंथ 0 से बड़ी हो। अगर ऐसा है तो ही हम मैप लगाएंगे। अब फिर से देखते हैं, ठीक है। बहुत एरर आ गए, सब रिजॉल्व करें, सबकी रीजनिंग पता चली, सीखने को मिला। अब देखते हैं। वाह, जैसे ही मुझे मिल गई नोट्स, जैसी नोट मिल गई तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, बहुत बढ़िया। और स्टेटस क्या कर दिया, चेक कर दिया, चेक कर दिया, इसलिए यहाँ पे अपडेट हो गया। सही, ये तो हमारा हो गया। इस पर क्लिक करें, चेक हो रहा है, इस पर क्लिक करें, चेक हो रहा है, इस पर क्लिक करें, चेक हो रहा है, इस पर क्लिक करें, चेक हो रहा है। ठीक, क्या यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, हमें देखना है पहली बात तो, अगर वो ऑलरेडी चेक्ड है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ, लेकिन एक एक करके सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या कर दिया था, सिर्फ चेक कर दिया था। अब देखेंगे क्या वो ऑलरेडी चेक्ड है, ठीक है, क्या वो ऑलरेडी चेक्ड है। अगर वो ऑलरेडी चेक्ड है, इफ नोट डॉट स्टेटस इज इक्वल स्टेटस डॉट चेक्ड, या तो वो पहले से ही चेक्ड है तो उसे क्या कर देंगे, नोड डॉट स्टेटस, उसे कर देंगे हम अनचेक्ड, स्टेटस डॉट अनचेक्ड। एल्स उसे हम कर देंगे चेक्ड। अच्छा, एल्स में दो कंडीशन हो सकती हैं, उसकी स्टेट इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, या तो उसकी स्टेट इनडिटर्मिनेट है या उसकी स्टेट अनचेक है। दोनों ही केस में अगर ऐसा है तो हम उसे चेक कर देंगे। जैसे ये, इस पर क्लिक करूँ, चेक कर दिया। अनचेक्ड है, क्लिक करूँ, चेक कर दो। अनचेक है, क्लिक करा, चेक कर दिया। इनडिटर्मिनेट है, क्लिक करा तो भी चेक कर दो। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया, सही। एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये स्टेट, ये हैंडल हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या हैंडल करना है, अगर मैं किसी पेरेंट को चेक करता हूँ तो आप उसे तो हैंडल कर लिया आपने, उसको तो टॉगल कर लिया, ठीक है। सिर्फ उसी को टॉगल नहीं करना है, उसके सारे चिल्ड्रन को टॉगल करना है। अगर मैं पर्सनल को चेक कर रहा हूँ तो पर्सनल के साथ साथ फाइनेंस भी, ट्रैवल प्लान्स भी सब चेक हो जाएं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे सब चेक है और मैं इस पर क्लिक करूँ तो सब अनचेक्ड हो जाएं, जैसे अभी सब चेक्ड है, राइट। और मैं क्लिक करूँ तो सब अनचेक्ड हो जाएं। पहली चीज़ ये देखनी है, यहाँ देखो, जैसे पर्सनल है, क्लिक करा, सब चेक्ड हो गए, सब चेक्ड है, क्लिक करा, सब अनचेक्ड हो गए। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है, फिर से सोचो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या सोच सकते हैं हम, ये तो हमने चेक कर लिया, ये तो DFS लगाया मैंने, सिंपल, ठीक, सिंपल DFS है और कुछ भी नहीं है। टारगेट चेक कर लिया, अपनी कंडीशन चेक कर ली, अगर मीट करती है तो अपडेट कर लिया, अदरवाइज सिंपली मैंने DFS लगा दिया। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हैंडल हो गया। अब क्या करना है, पर्सनल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो आपको याद रखना है कि आपने अगर, जैसे देखो अब क्या चीज़ है, सारे चिल्ड्रन नहीं बोलूँगा मैं, डिसेंडेंट बोलूँगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ डिसेंडेंट मतलब क्या, जैसे एक, अब मैं बात करूँ 5, एक का चिल्ड्रन है क्या, नहीं, डिसेंडेंट है, हाँ, तो हायरार्की में जो भी इसके नीचे आएंगे वो इसके डिसेंडेंट है। 3, 8, 3 का डिसेंडेंट है क्या, नहीं, इसके नीचे नहीं आ रहा है, मतलब आप कहोगे आ रहा है लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं है डायरेक्ट, इसका ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक। 7 है क्या डिसेंडेंट, हाँ। तो जब मैं 2 को चेक करता हूँ तो 4, 5, 6, 7, 8 सबके सब चेक हो जाएं। जब मैं 2 को अनचेक करता हूँ तो सबके सब अनचेक हो जाएं। तो अब मुझे याद रखना पड़ेगा वापस आते में, ठीक है, वापस आते में मुझे याद, या फिर वापस आते में भी नहीं, वैसे ही याद रख लेते हैं कि क्या था, ठीक है। पहली बात तो मैं यहाँ पे याद रख लेता हूँ, इसमें मैं एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या, जो याद रखिए कि इज़ डिसेंडेंट है या नहीं, ठीक है, इज़ डिसेंडेंट। अगर पास नहीं करा है तो इसका मतलब अनडिफाइंड जाएगा, मतलब नहीं है, ठीक है, पास नहीं करा है, अनडिफाइंड जाएगा, मतलब नहीं है। अच्छा,
लेकिन मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे ही मुझे पता चल गया कि टारगेट आईडी आ गई, ठीक है, जैसे ही मुझे पता चल गया टारगेट आईडी आ गई, अब उसके बाद मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे ही मुझे पता चल गया कि नोड आईडी आ गई, ठीक है, इक्वल है, तो अब उसके बाद की जितनी भी कॉल है, यहाँ मुझे पता चल गया ट्रैवर्स, अगर मेरी, देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, नोड आईडी इक्वल इक्वल टारगेट आईडी के हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ अब जितनी भी कॉल लग रही है ना बाद में, वो सब डिसेंडेंट है, ट्रू। या तो ऐसा हो जाए, या फिर इस डिसेंडेंट पहले से ही ट्रू हो। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब वो डिसेंडेंट है। देखो जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैंने इसकी कॉल लगाई, इसकी कॉल लगाने से पहले मैंने यहाँ पे चेक कर लिया क्या दो, ये मेरा टारगेट है, हाँ टारगेट है, तो जब मैं इसकी कॉल लगा रहा हूँ ना, मैंने एक और पैरामीटर पास कर दिया कि ये जो है ना, ये मेरे टारगेट, जो मेरा टारगेट का टारगेट नोड उसका चिल्ड्रन है, ठीक है, जो भी मेरा टारगेट नोड था उसका चिल्ड्रन है, तो ये याद रखना आप, मैंने इसे याद करा दिया। ऐसे ट्रू अगर जाएगा तो इस डिसेंडेंट है। अच्छा, सिर्फ ट्रू से काम नहीं बनेगा, आप ट्रू फॉल्स तो भेज रहे हो बहुत बढ़िया, आपको इसके अलावा एक और चीज़ भेजनी है कि उसकी वैल्यू क्या है, एंसेस्टर वैल्यू, एंसेस्टर स्टेटस, ठीक है, एंसेस्टर स्टेटस, ये भी और पास करना है आपको। तो मैं इसे पास करता हूँ, एंसेस्टर स्टेटस, एंसेस्टर स्टेटस, एंसेस्टर स्टेटस क्या है, एंसेस्टर स्टेटस है आपकी नोड का स्टेटस, जो भी आपने अभी अपडेट करा है, अभी तो अपडेट करा है हमने, टारगेट जब मिल गया था, जैसे हमें टारगेट मिल गया हमने अपडेट कर दिया, तो जो भी नोड का स्टेटस है वो हम पास कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसा क्यों करा। जैसे ही मुझे टारगेट, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं किसी भी पेरेंट पे क्लिक करता हूँ तो उसके, पेरेंट नहीं, किसी भी रूट पे क्लिक करता हूँ, किसी भी नोड पे क्लिक करता हूँ, तो वो तो चेंज हो, उसके साथ उसके सारे डिसेंडेंट चेंज हो जाए। सारे डिसेंडेंट का मतलब क्या है, फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी नोड, ठीक है, सारी नोड चेंज हो जाए, तो वो कैसे होंगी, मुझे अपने कोड में बताना पड़ेगा कि भाई ये इस डिसेंडेंट है। वो कैसे पता चलेगा, अगर टारगेट आईडी मैच हो गई तो मैं कह दूंगा ट्रू, ये डिसेंडेंट है, या तो ये हो, या ऊपर से ही ट्रू आ रहा हो, ऊपर से क्या आ रहा हो, ट्रू। देखो ये मैंने और इस डिसेंडेंट क्यों लिखा है, जब आप यहाँ जाओगे 5 के बाद 6 को कॉल करोगे, तो क्या 5 मेरे टारगेट नोड है, नहीं, लेकिन क्या 5 डिसेंडेंट है 2 का, हाँ, ये मैंने ट्रू भेज दिया। अगर ऐसा ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ और लिख दिया, या तो वो डिसेंडेंट है या वो टारगेट नोड है, अगर दोनों में से कुछ भी है और का मतलब तो ट्रू जाएगा। और नोड डॉट स्टेटस मतलब एंसेस्टर का स्टेटस। अब मैं यहाँ पे क्या चेक कर लूँगा कि अगर वो डिसेंडेंट है, अगर वो डिसेंडेंट है तो क्या करो आप, नोड का स्टेटस आप वही कर दो जो मेरे एंसेस्टर का स्टेटस है। अब देखो पर्सनल पे जैसे ही क्लिक करा सब चेंज हो गए, जैसे टैक्स पे क्लिक करा टैक्स हुआ, क्योंकि इसका कोई डिसेंडेंट ही नहीं है, इसका कोई डिसेंडेंट ही नहीं है, इसके डिसेंडेंट है। जैसे ही मैं ट्रैवल पे क्लिक करूँगा इसके सारे डिसेंडेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू। जैसे ही मैं, ट्रू नहीं मतलब चेक्ड, जैसे ही मैं इसके पे वापस से क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अनचेक्ड, और सेम स्टेटस इसका ट्रैवल कर जाएगा सारे डिसेंडेंट में। तो डी से यूज़ होता है ठीक है, डी से यूज़ होता है, ये थोड़ा सा है, इसे रिपीट करके देखना थोड़ा बैक आके। लॉजिक यही है कि जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो मैंने अपने मेंटेन दो पैरामीटर और कर लिए कि क्या ये मेरा डिसेंडेंट है, किसका डिसेंडेंट, मेरा नहीं मतलब टारगेट नोड का, और अगर हाँ है तो टारगेट नोड का आपने क्या स्टेटस चेक सेट करा है वो भी दे दो, क्योंकि जो आपने टारगेट नोड का स्टेटस सेट करा है, जो आपने एंसेस्टर का करा है, वही मुझे अपने डिसेंडेंट का स्टेटस चेक सेट करना है, ठीक। यही कर रहे हैं हम, बढ़िया, ये हो गया, सही है। अब क्या रहता है, ये तो चलने लगा, अब रहता है जैसे ही किसी, अब देखो अब और इंटरेस्टिंग बन रहा है ये क्वेश्चन आपको पूछा फ्रंट एंड में जा रहा है लेकिन प्रॉपर डीएसए क्वेश्चन है ट्री का। अब जैसे ही चाइल्ड पे गया, ठीक, जैसे ही चाइल्ड पे गया, अब चाइल्ड पे क्या हो रहा है, चाइल्ड पे जैसे ही क्लिक हुआ आपको उसके जितने भी एंसेस्टर हैं, फ्रंट एंड के एंसेस्टर कौन है, जैसे यहाँ पे आगे बताता हूँ आपको। जैसे मैंने 5 पे क्लिक करा, 5 के जितने भी एंसेस्टर हैं आपको उन सबको इनडिटर्मिनेट स्टेट बतानी है। जैसे 5 पे करा तो 5 पे मैंने जैसे ही क्लिक करा, आप 5 तो चेक कर दिया आपने, 5 के ऊपर क्या है, 2, 2 का आप क्या करो इनडिटर्मिनेट, एक को क्या करो आप इनडिटर्मिनेट। अच्छा, तो देखो अब डीएफएस जब लगाते हो तो आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, इन ऑर्डर, ठीक है, और पोस्ट, बेसिकली प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये आपके पास होता है। तो ये तो प्री ऑर्डर हो गया, राइट, प्री ऑर्डर हो गया। डिसेंडेंट के पास कब मैं जा रहा हूँ, प्री में, राइट, डिसेंडेंट पे जब मैं जा रहा हूँ प्री, वापस मैं एंसेस्टर पे कब आ रहा हूँ, पोस्ट में। ऐसे ट्रैवल करता है ना ये,
देखो ऐसे ट्रैवल कर रहा है। वापस मैं कब आया 2 पे, पोस्ट में। तो जैसे ही मैं पोस्ट में वापस ऊपर आ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कैलकुलेट करूँगा इसका स्टेटस वापस से। एक बार तो मैंने स्टेटस चेक कर लिया जब मैं जा रहा था प्री में, ये मैंने प्री में चेक कर लिया सब कुछ, ठीक है, ये सब मैंने प्री में कर लिया। एक बार मैं और करूँगा कब, पोस्ट में, पोस्ट ऑर्डर में, अपना कॉल लगने के बाद में चेक करूँगा कि 5 पे आ गया, अब 5 का स्टेटस चेक करो कहीं ये इनडिटर्मिनेट तो नहीं है। 2 पे आ गया, 2 पे चेक करो कहीं ये इनडिटर्मिनेट तो नहीं है, कहीं इसके किसी भी डिसेंडेंट का चेक तो नहीं है, कहीं इसके किसी भी डिसेंडेंट पे चेक तो नहीं है, चेक हो अनचेक हो इनडिटर्मिनेट हो। अगर ये भी इनडिटर्मिनेट है तो ये भी इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। तो देखो चेक करते हैं। पोस्ट में आ गया मैं, पोस्ट में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आके ट्रैवर्स हो गया ना, ये हो गया। इफ़ कहाँ है, इफ़ कहाँ है, इफ़ कहाँ है, इफ़ ठीक है, यही इफ़ है। यहाँ पे आके क्या करता हूँ मैं, कंप्यूट स्टेटस, एक अलग फंक्शन लिख लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा इसमें। स्टेटस, कंप्यूट स्टेटस करते हैं किसका, पर्टिकुलर नोड का। अच्छा, इस पर्टिकुलर नोड का आप स्टेटस कंप्यूट कर रहे हो, हाँ जी। और कुछ करना है यहाँ पे कंप्यूट स्टेटस में, कंप्यूट स्टेटस करना है, ठीक। अभी के लिए नोड भेजते हैं, जो नीडेड होगा वो भेजते जाएंगे। कॉन्स्ट कंप्यूट, एक फंक्शन हो गया, इस पर क्या आ गई, नोड आ गई। अच्छा, नोड आ गई। अब तो पहले आप चेक करो, जैसे मैं इस पर आता हूँ, ये एक नोड है। अगर मैं यहाँ पे आ गया जब मैं पोस्ट में आया हूँ, तो इसका मतलब अब मुझे सब पता है, अपने डिसेंडेंट का, अपने चाइल्ड का सब पता है मुझे कि कौन कितने इनडिटर्मिनेट है, कितने डिटर्मिनेट है, कितने चेक्ड है, ठीक है, कितने चेक्ड हैं, कितने अनचेक्ड हैं, कितने इनडिटर्मिनेट है, मुझे सब पता है। तो पहले मैं एक काउंट ही निकालूंगा कि मैं अपने चिल्ड्रन पे लूप लगाऊंगा, इस नोड के चिल्ड्रन पे लूप लगाऊंगा और पता करूंगा कि कितने मेरे पास चेक्ड हैं, कितने अनचेक्ड हैं, कितने इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि इसी काउंट से मैं बता पाऊंगा कि इसकी स्टेट क्या होगी। अगर देखो, क्या मेरे पास अगर सारे ही चेक्ड हैं, इसके सारे चिल्ड्रन चेक्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। अगर मेरे पास सभी अनचेक्ड हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनचेक्ड हो जाएगा। मेरे पास कुछ चेक्ड हैं और कुछ इनडिटर्मिनेट है तो ये क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं तीनों काउंट रख रहा हूँ। और ये पोस्ट में ही क्यों हो पाएगा, क्योंकि जब मैं पोस्ट में आ जाऊँगा तो मेरे पास इन सब की डिटेल है। प्री में क्या था मेरे पास, प्री में मुझे पेरेंट्स का पता था क्या ये इस पर चेंज हुआ है क्या, अगर इस पर हुआ था उसके चिल्ड्रन पे भी करना है। पोस्ट में क्या है, पोस्ट में हो रहा है चिल्ड्रन की वजह से पेरेंट पे चेंज, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ, मैं काउंट बना लेता हूँ, लेट चेक्ड का काउंट बना लेता हूँ, चेक्ड कितने हैं, लेट अनचेक्ड का काउंट बना लेता हूँ, लेट इनडिटरमिनेट काउंट कितने हैं, काउंट लिख लेते हैं, काउंट सब 0 है, ठीक है। अब मैं नोड के चिल्ड्रन पे मैप लगाता हूँ, नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट मैप। अच्छा, फिर से एरर देगा तो हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो की है भी, राइट। इफ़ नोड डॉट चिल्ड्रन, अगर नोड डॉट चिल्ड्रन है, नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ बड़ी हो 0 से तो ही करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, राइट, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो रिटर्न कर जाएंगे, कुछ मतलब नहीं अपना कैलकुलेट करने का। इफ़ नोड डॉट चिल्ड्रन नहीं है, या फिर नोड डॉट चिल्ड्रन लेंथ 0 से बड़ी नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, कुछ मत करो। अगर है तो अब क्या करो, आप मैप लगाओ, नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट मैप। क्या मिलेंगे आपको, चाइल्ड मिलेंगे, नोड के चिल्ड्रन मिलेंगे, चाइल्ड मिलेगा एक एक करके। अब क्या करो, आप उस चाइल्ड पे चेक करो, इफ़ चाइल्ड डॉट स्टेटस, अगर चाइल्ड का स्टेटस क्या है, चाइल्ड का स्टेटस है स्टेटस डॉट चेक्ड। अगर चेक्ड है तो क्या करो, आप चेक्ड का काउंट बढ़ा लो। अगर चाइल्ड का स्टेटस आपका स्टेटस डॉट अनचेक्ड है तो क्या करो, आप अनचेक्ड का काउंट बढ़ा लो। हमें यही तो चेक करना है, कितने अनकाउंट, कितने अनचेक्ड है, कितने चेक्ड है और कितने इनडिटर्मिनेट है। इफ चाइल्ड डॉट स्टेटस क्या है, स्टेटस डॉट इनडिटर्मिनेट है तो इनडिटर्मिनेट काउंट बढ़ा लो। आप नहीं, इनडिटर्मिनेट काउंट बढ़ा लो। अच्छा, ये तीनों बढ़ा लिया हमने, पता कर लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पोस्ट में आके आप नोट पे रुके, आपने सभी चाइल्ड से पूछा कि एक एक चाइल्ड के पास गए, आप इसके पास गए। अच्छा, आप क्या आप चेक्ड हो, अगर आप चेक्ड हो तो मैं अपना काउंट बढ़ा लूँगा। मैं अपने पास 3 काउंट रख रहा हूँ, एक कितने मेरे पास चेक हैं, कितने अनचेक है, कितने इनडिटर्मिनेट है, और मैं हर किसी पे जा रहा हूँ और
अगर वो चेक्ड है तो मैं चेक बढ़ा रहा हूँ, अगर वो अनचेक्ड है तो मैं अनचेक बढ़ा रहा हूँ, अगर वो इनडिटर्मिनेट है तो मैं इनडिटर्मिनेट बढ़ा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। पहली कंडीशन, अगर मेरे पास चेक्ड जो है, जितने भी मेरे पास चेक्ड के काउंट है, ठीक है, चेक्ड काउंट है, वो किसके इक्वल होगा, नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ। जितने भी मेरे पास चिल्ड्रन हैं उस नोड के पास, मेरे पास नहीं, जितने भी उस नोड के पास चिल्ड्रन है वो सारे के सारे अगर चेक्ड हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नोड खुद भी चेक्ड हो जाएगी, राइट। स्टेटस डॉट चेक्ड, स्टेटस डॉट चेक्ड। अच्छा, और क्या हो सकता है, एल्स इफ अनचेक्ड काउंट, जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सब के सब क्या हैं, नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ, जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सब के सब अनचेक्ड हैं, तो नोड का खुद का स्टेटस क्या हो जाएगा, स्टेटस डॉट अनचेक्ड। बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ में क्या होता है, अगर एल्स इफ तक आ रहा है तो उसका मतलब पहली कंडीशन में मीट नहीं हुई, दूसरी कंडीशन में मीट नहीं हुई, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, या तो चेक्ड का काउंट जीरो से बड़ा है, चेक्ड काउंट जीरो से बड़ा है, राइट, या फिर इनडिटर्मिनेट का काउंट जीरो से बड़ा है, यही तो होगा। चेक्ड का काउंट जीरो से तो बड़ा है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि सारे चिल्ड्रन ही चेक्ड हो, इसका मतलब कोई एक तो रह गया है, या तो इनडिटर्मिनेट है या तो ऐसा है, देखो, या तो कोई चिल्ड्रन इनडिटर्मिनेट है, अगर कोई चिल्ड्रन इनडिटर्मिनेट है तो इनडिटर्मिनेट का काउंट बढ़ जाएगा, जैसे अगर वो काउंट बढ़ गया, अगर एक भी चाइल्ड इनडिटर्मिनेट है तो पेरेंट भी क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फिर क्या हो जाएगा, नोड डॉट स्टेटस, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, स्टेटस डॉट इनडिटर्मिनेट। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। अब चेक करते हैं सब कुछ सही है या कुछ एरर आते हैं, तो इस पर शुरू करते हैं, लीफ नोड ट्रेवर्स, ये तो रो दिया, कह रहा है कंप्यूट स्टेटस इज़ नॉट डिफाइंड, कंप्यूट हो गया, कंप्यूट स्टेटस, अच्छा ये तो हमारी गलती है, क्या गलती है, नाम अलग रखा है और पुकार अलग नाम से रहे, तो नहीं सुनेगा। अब देखते हैं अब सुनेगा नहीं सुनेगा। होटल सुन रहा है, होटल जैसे ही आपने सिलेक्ट करा, होटल तो आपका चेक्ड हो गया, लेकिन होटल के साथ साथ आपका यूरोप ट्री इनडिटर्मिनेट, ट्रैवल प्लान्स इनडिटर्मिनेट, पर्सनल इनडिटर्मिनेट, पर्सनल पे क्लिक करता हूँ, सब के सब चेक्ड, फाइनेंस को हटा देता हूँ, पर्सनल इनडिटर्मिनेट हो गई। कैसे हो रहा है, पोस्ट में हो रहा है, जैसी पोस्ट में जाता है, पोस्ट ऑर्डर में पर्सनल जाता है अपने पास, पर्सनल पूछता है कि कितने मेरे पास, कितने चाइल्ड मेरे अनचेक्ड हैं, तो एक चाइल्ड अनचेक्ड है, अनचेक्ड का काउंट आ गया एक, कितने चेक्ड है, चेक्ड का काउंट एक आ गया, तो क्या चेक्ड मेरे सारे चाइल्ड हैं, नहीं, चेक्ड है एक, आपके पास चाइल्ड हैं दो, तो आपके पास चिल्ड्रन है दो और चेक का काउंट एक, तो ये इसमें नहीं गया। क्या सारे अनचेक्ड हैं, इसमें भी नहीं गया क्योंकि अनचेक्ड का काउंट है एक और टोटल चिल्ड्रन है दो, इसमें भी नहीं गया। एल्सिफ, क्या चेक्ड का काउंट जीरो से बड़ा है, हाँ एक है, क्या इनडिटर्मिनेट का जीरो से बड़ा है, नहीं, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का भी बड़ा है काउंट, तो क्या हो जाएगा, आपको स्टेटस कर दोगे इनडिटर्मिनेट, इसलिए इसका इनडिटर्मिनेट स्टेटस हो गया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये रिक्वेस्ट भी था आपकी, कमेंट में मैंने देखा था, तो आपने रिक्वेस्ट की थी इस क्वेश्चन को कवर करना। आई हैव नॉट फाउंड दिस कोड एनीवेयर, मैंने इसे सॉल्व करा है, तो अगर आपको सॉल्यूशन कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने ही सॉल्व करा है, आपको कुछ परफॉर्मेंस की जगह दिखती है ऑप्टिमाइजेशन की कि यार यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो सकती है, फील फ्री टू डू इट। आई एम नॉट गोइंग राइट नाउ इनटू यूज़ मेमो यूज़ कॉल बैक, वो आप देख लेना, एक कुछ प्रॉप ड्रिलिंग है वो आप बचा सकते हो कंटेक्स्ट का यूज़ करके, ठीक है। उसके अलावा डेटा डिफरेंट वे में स्टोर कर सकते हो, नॉर्मलाइज्ड वे फॉर्म में, वेल एंड गुड। जैसे डेटा को नॉर्मलाइज्ड वे फॉर्म में वो करोगे स्टोर, आपका ADFS किस में चलाने लगेगा, BFS में बदल जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो, और देखना, बताना, और बताना DS अच्छा लगा क्या फ्रंट एंड में। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, थक गया मैं तो। गुड बाय। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और शेयर कर देना यार, अच्छा लगता है तो लिंक्डइन पे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले और जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने का। वैसे आई डिस्कस इन सम अदर वीडियो व्हाई आई एम नॉट कंसिस्टेंट, बट एनीवेज थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस टू सी द कंप्लीट वीडियो। Goodbye. I'll share the code in the comment box. You can find it in the pin comment.